आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है सॉल्टिंग। और सॉल्टिंग की जिस टेक्निक के बारे हम बात करेंगे वो है बबल सॉल्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है सॉल्टिंग। और सॉल्टिंग की जिस टेक्निक के बारे हम बात करेंगे वो है बबल सॉल्ट। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, कुछ एक चीज़ दिखा देता हूं कि क्या होता है। जैसे ये मेरा एक फ़ोल्डर है। फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइलें हैं। यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, डेट मॉडिफाइड है, टाइप है, साइज़ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये सारी चीज़ें कैसे होगी, ये सारी चीज़ें असेंडिंग ऑर्डर में होगी। सबसे पहले फोल्डर, फिर ABCD नेम वाइज सारी चीज़ें सॉर्ट होगी। फिर इसके ऊपर अगर दोबारा क्लिक करता हूँ तो यही जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर डेट मॉडिफाइड के ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे जो भी आज की फाइल है वो आ गई, फिर उसके बाद वाली फाइलें आ गई हैं। दोबारा करता हूँ तो जो सबसे पहले फाइलें बनी थी वो आ गई और फिर ऐसे हो गया। टाइप के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूं तो यहाँ पे देखिए फोल्डर आ गया, फिर ABC जैसे जो भी एक्सटेंशन का नाम होगा उसके हिसाब से चीज़ें अरेंज हो रही हैं। फिर अगर सेम चीज़ें साइज़ के ऊपर क्लिक करता हूं तो साइज़ के साथ भी पहले असेंडिंग ऑर्डर और दोबारा क्लिक करता हूं तो डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सारी चीज़ें मेरे कंप्यूटर में होती हैं। तो ये किस तरीके से होती हैं और ये एक्चुअली होता क्या है। जो चीज़ हम कर रहे हैं एक्चुअली यही जो है वो सॉल्टिंग होती है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से किसी भी इंटेंडेड मैनर में अरेंज करना। वो असेंडिंग हो सकता है या डिसेंडिंग हो सकता है, और वो किस हिसाब से करना है, किस टेक्निक के थ्रू करना है, क्या टेक्नोलॉजी है जो मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, उन चीज़ों को कहते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सॉर्टिंग एल्गोरिदम में कोई भी चीज़ किस तरीके से अरेंज होगी, कैसे होगी, उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो सारा होता है सॉर्टिंग के अंदर। जो सॉर्टिंग की टेक्निक्स हैं, अलग अलग जो टेक्निक्स हैं वो हैं ये सारी। और इसमें से आप जो भी अपना कंप्यूटर साइंस का करियर परसू करेंगे ये आपकी 11th और 12th और ग्रेजुएशन लेवल तक आपके सामने आएंगी। जो पहली चार हैं यहाँ पर, बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन और मर्ज सॉर्ट, ये आपकी 11th 12th में आ जाती हैं। फिर उसके बाद जितनी भी हैं ये सारे आप कंप्यूटर को आगे पढ़ोगे, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उन सारी चीज़ों के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आती हैं। तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे बबल सॉर्ट के ऊपर कि बबल सॉर्ट किस तरीके से होता है, कैसे किया जा सकता है। कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ एक चीज़ें जो है हमें आनी चाहिए। और उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है जो हमें सबसे ज़रूरी है आनी, वो होती है हमारी स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? स्वैपिंग होता है अदला बदली। अदला बदली का मतलब है यहाँ पर जैसे मेरे पास दो नंबर हैं, फर्स्ट नंबर 10 है और सेकंड नंबर 50 है। अगर मैं इनको स्वैप कर देता हूँ, इनको मतलब बदल के दिखा देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, पहला नंबर आपका 50 हो जाएगा और दूसरा नंबर आपका 10 हो जाएगा। इस चीज को कहते हैं स्वैपिंग। और ये जो स्वैपिंग प्रोसेस है, ये जो भी एल्गोरिदम होगी, जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम होगी, हर एक के अंदर ये आएगा। यहाँ पर जो है मैंने आपके लिए एक डमी प्रोग्राम बना के देख रखा है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बता रखा है। 11th क्लास की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी था, ये उसमें भी करवाया था। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पर आप इस टाइम पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने पाइडरोइड या पाइथन जिसके अंदर भी आप रन करते हो उसको रन करके देखिए कि ये प्रोग्राम अगर रन होता है तो क्या वैल्यूज आती हैं। जैसे ही प्रोग्राम को समझाने की बात आई है, यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल ले रखे हैं, एक्स और वाई। एक्स में वैल्यू ले ली मैंने 10 और वाई में ले ली 50। यहाँ पर जो है मैंने एक टेम्प जो है एक थर्ड वेरिएबल लिया है, जो किसके लिए है, जो टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए है। तो यहाँ पर जैसे ही टेम्प इज इक्वल टू एक्स किया है, एक्स में है वैल्यू 10, तो टेम्प में वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई हमारी। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू वाई, वाई किया तो 50, तो यहाँ पर ये वाली जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी।
इस टाइम पर मेरे पास x की वैल्यू भी 50 है और y की वैल्यू 50 है, हमें स्वैप करना है, मतलब वैल्यू अदल बदलनी है। तो x के अंदर y की वैल्यू आ गई और y के अंदर हमें दोबारा x की वैल्यू डालनी है जो कि हमने यहाँ पर स्टोर करके रखी हुई थी। तो y इज इक्वल टू टेम्प कर देंगे तो y में क्या होगी, x वाली वैल्यू आ गई है। अब जो इन दोनों की वैल्यू है वो अदला बदली हो गई है। ये जो 3 लाइन का कोड है, टेम्प इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू टेम्प, ये आपकी हर एक सोल्टिंग एल्गोरिदम में आएगा ही आएगा और ये मोस्ट नेसेसरी स्टेप है जो आपको करना आना चाहिए। अगर आपको ये करना नहीं आया है तो इसके बाद अगर आप कोई भी सोल्टिंग एल्गोरिदम करेंगे वो सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो जब तक ये प्रोसेस आपको समझ में ना आए आगे नहीं बढ़ना है। उसके बाद जो अगली चीज जो प्रीवियस क्लासेस में हमने किया था जब हम यही बातें कर रहे थे, इससे पिछली वाली आई होप आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, उसके अंदर जब हमने लिस्ट के ऊपर काम किया था तो उस टाइम पर मैंने बताया था हमने सॉर्टिंग मेथड किया था। अगर आप चाहें तो जितने भी सीक्वेंसिंग डेटा टाइप मैंने कर रखी हैं, चाहे वो टपल हो, लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, सब के अंदर आप जाइएगा और उसके अंदर हमने क्या कर रखा है, सॉर्ट मेथड को जो है वो कर रखा है। तो उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर मैंने कार्स की एक लिस्ट बना ली है जिसके अंदर 3 कार है, फोर्ड, BMW, वोल्वो। कार्स डॉट सोल्ट, अगर ये मेथड मैं रन करता हूँ और उसके बाद प्रिंट करा देता हूँ तो ये क्या हो जाती है, हमारी सोल्टिंग हो जाती है। ये सोल्टिंग किस बिहाफ पर हो जाती है, जो फर्स्ट लेटर आया हुआ है। इसी के साथ साथ अगर मुझे यही चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी थी तो हमें एक फ्लैग लगाना था जिसको बोलना था रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो ये सारी चीजें थी, ये सारी चीजें हम पिछले क्लासेस में कर रखे हैं। ये सारी जो दोनों स्लाइड हैं इनका स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट लेके रन करके देखे कैसे हो रहा है। अब तक हमने क्या किया है, हमने जो है एक मेथड रन किया है और रन करने पर हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब जो मेन सवाल है कि ये चीज यहां पर हुई कैसे, हमें वो करना है और उसके अंदर हम डिस्कस करने चाह रहे हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट किस तरीके से काम करता है, बबल सॉर्ट क्या करेगा, ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है, 2 एडजस्टेंट एलिमेंट यानी कि आसपास साथ वाले एलिमेंट को चेक करती है कि वो बड़े या छोटे जो भी मैंने बनाना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। अगर मान लो मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूं और पहला एलिमेंट बड़ा है और दूसरा छोटा है तो ये उनकी वैल्यू क्या है, आपस में अदल बदल देगी, जिससे क्या हो जाएगा, वो वैल्यू जो है छोटी पहले आ जाएगी और बड़ी बाद में आ जाएगी। और ये प्रोसेस जब तक रिपीट होता रहेगा जब तक पूरी की पूरी लिस्ट सॉर्ट ना हो जाए। यहां पर ये जो है इसकी एल्गोरिदम है, इसकी एल्गोरिदम कैसे किस तरीके से काम करेगी ये मैं आपको इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। यहां पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले रखा है, एक लिस्ट ले ली जिसमें हमने 5 एलिमेंट ले लिए, 50, 25, 5, 20 और 10। उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे एडजस्टेंट पेयर होते हैं, मतलब पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा और चौथा पांचवा, ऐसे होते हैं। तो हमारा जो लॉजिक है वो क्या करेगा, बबल सॉर्ट में क्या होता है, जो सबसे पहली बार आइटरेशन होगी तो ये पहले और दूसरे को कंपेयर करेगी। अगर कंपेयर करने के बाद जैसे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं और ये कह रहा है पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, तो उसको ये क्या कर देगी, स्वैप कर देगी। स्वैप होने के बाद रिजल्ट क्या आ जाएगा, 25 पहले 50 बाद में, फिर जो हमारी बाकी लिस्ट थी वो ऐसे के ऐसे रहेगी। तो पहला दूसरा कंपेयर हो गया, तो अब दूसरे तीसरे को कंपेयर करेगी। दूसरे तीसरे में भी क्या है, 50 बड़ा है 5 से, तो स्वैप हो जाएगा, तो फिर दूसरी पोजीशन पर 5 आ जाएगा और फिर 50 आ जाएगा। फिर यही प्रोसेस तीसरे चौथे के लिए होगा और चौथे पांचवे के लिए होगा। तो जैसे ही ये एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमें एंड में ये पता चल जाएगा कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो अपनी प्रॉपर पोजीशन यानी कि सबसे लास्ट में जो है वो चला गया है। अब हमें क्या करना है, हमें जब कंपैरिजन करने हैं, अगले कंपैरिजन करने हैं, तो हमें लास्ट वाले एलिमेंट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो ऑलरेडी पीछे जा चुका है। तो फिर उसके बाद एडजस्टेंट पेयर में हम क्या करेंगे, दोबारा से पहले और दूसरे को देखेंगे। पहले दूसरे में अगर स्वैपिंग जरूरी होगी तो वो स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के बाद इस तरीके से आंसर आ जाएगा। फिर दूसरे और तीसरे को देखेंगे, तो अगर
स्वैप होगा तो कर देंगे और फिर लास्ट में क्या देखेंगे, तीसरे और चौथे को देखेंगे, लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो हम इसमें छोड़ देंगे। तो जैसे ही उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो अपने आप लास्ट में आ जाएगा। फिर उसके बाद जब दूसरी बार देखेंगे तो दूसरी बार हमें लास्ट के दो एलिमेंट नहीं देखने, पहले वालों को ही देखना है कि 5 और 20 का कंपैरिजन पहले और दूसरे का होगा। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वैपिंग नहीं होगी। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूंगा दूसरे और तीसरे को तो यहाँ पर स्वैपिंग जो है नेसेसरी हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, लास्ट के जो 3 एलिमेंट हैं, तो जो लास्ट के 3 एलिमेंट हैं वो क्या है, हमारे पास यहाँ पर सोल्ट हो गए हैं। अब हमारे पास जो बचे हैं, हमारे पास जो एलिमेंट बचे हैं वो बचे हैं सिर्फ पहला और दूसरा। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे, फिर वहां पर पहला और दूसरा कंपेयर करेंगे। जैसे ही वो सोल्ट हो जाता है तो बाय द एंड ऑफ लूप हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो पूरी की पूरी जो है वो सोल्ट हो गई है। तो इस तरीके से है वो बबल सोल्ट काम करता है। यहाँ पर जो था मैंने आपको इसका एग्जांपल बता दिया था। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हम एल्गोरिदम देख लेते हैं कि एल्गोरिदम किस तरीके से काम करेगी। एल्गोरिदम क्या करेगी, जो हमें क्या करना है, हमें बस कंपेयर करना है एडजस्टेंट एलिमेंट को, पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, और उसके बाद क्या करना है, अगर नेसेसरी है बस स्वैप करना है। और ये प्रोसेस कब तक रिपीट करना है, जब तक वो क्या है, पूरी की पूरी लिस्ट सॉल्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर ये एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए, तो यहाँ पर है पहला और फर्स्ट और सेकंड है जो एलिमेंट, उसको लिया है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर चेक करने के बाद ज़रूरी होगा तो स्वैप हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड थर्ड एलिमेंट, और उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये सारा प्रोसेस था, किस तरीके से कैसे काम होगा, बबल सॉर्ट किस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ। कोड रन करने के लिए हम अपना पाइडरोइड जो है, अपना पाइथन जो है वो रन कर लेते हैं। यहाँ पर जो है मैंने आपको टाइम बचाने के लिए जो कोड है वो पहले ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा बबल सॉर्ट हो गया है। आई होप आपको विजिबिलिटी क्लियर होगी। अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो आप चाहे तो स्क्रीन को अभी 720p या उससे हायर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बबल सॉर्ट कर दिया हमने। यहाँ पर लिस्ट ले रखी है, लिस्ट के अंदर जो हमने एलिमेंट डाले हुए हैं। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, अगर आप चाहें तो इस लिस्ट को मैनुअली एंटर भी करवा सकते हैं, जो मैंने पहले प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन करवाए हैं। और यहाँ पर जहाँ लिस्ट की बात करवाई है तो उसके अंदर किसी लिस्ट को एंटर कैसे करना है वो सारे प्रोसेस मैंने करवा रखे हैं। तो वो वाला कोड आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लिस्ट जो है अभी हमने एज ए एग्जाम्पल के लिए मैनुअली एंटर कर रखी है। फिर उसके हमें क्या करने होते हैं, टोटल एलिमेंट निकालने होते हैं, कितने होते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेन फंक्शन यूज़ करते हैं। पुरानी वाली वीडियोस में हमने ये कर रखा है और आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो है हमने n निकाल लिया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो चेक कर लिए इसके अंदर। फिर उसके बाद हम ओरिजिनल लिस्ट को एक बार प्रिंट करा के दिखा देते हैं कि ओरिजिनल लिस्ट कैसे है। हमें क्या है, हमें हर बार एडजस्टेंट एलिमेंट को कंपेयर करना है। और कब तक कंपेयर करना है, जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता है। तो इसके अंदर जो लूप लगेगा वो नेस्टेड लूप लगेगा। नेस्टेड लूप क्योंकि बार बार करना है और हर एक एलिमेंट को करना है और हर एक बार चीज़ चेक होगी। तो हमें कब तक चीज़ें चेक करनी है, हमारे पास 2 रहेंगी, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा करके। इस तरीके से हमें जो एलिमेंट है, लास्ट वाला जो एलिमेंट है उससे एक कम ले लेना है, क्योंकि जो j की वैल्यू होगी, क्योंकि हम एडजस्टेंट में करेंगे तो वो nth जो एलिमेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 4i इन रेंज n-1, और j को क्या करेंगे, j इन रेंज n-i-1, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही पहली आइटरेशन होगी लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो सॉर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो लिस्ट है वो छोटी होती चली जाएगी। ये वाला स्टेप अगर चाहें, अगर आप चाहें तो n-1 तक चला दें, ये चाहें तो ये भी आप n-1 तक चला लें, क्योंकि उससे फिर क्या हो जाएगा, आप बार बार सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है। और आगे जाके अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कॉलेज लेवल पर जाएंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये वाला स्टेप करना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि हमारे पास बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट और एवरेज
ऐसे करके हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं कि कोई भी प्रोसेस जो है वो काम करने में कितना टाइम लेगा। क्योंकि अभी तो छोटी सी बात है, अगर मान लो यहाँ पर 5000 या 5 लाख की लिस्ट होती तो 1-2 सेकंड भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाता किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो वो सारी ग्रेजुएशन लेवल की बात है। अभी आपने 11th 12th के नाम पे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसको समझना है कि क्या प्रोसेस किया है। फॉर आई इन रेंज n-1 सेकंड लास्ट एलिमेंट तक लेंगे, फॉर j n-i-1 यहाँ पर लेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना था, हमें एडजस्टेंट को कंपेयर करना था कि j यहाँ पर अगर j की वैल्यू 1 आ रही है तो उसको दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है, तो यानी कि j और j+1। अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बबल सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, चीज़ें असेंडिंग ऑर्डर में आएंगी। इफ़ लिस्ट ऑफ j इज़ ग्रेटर देन j+1, यानी कि पहला एलिमेंट जो है वो बड़ा होता है दूसरे से, तो वो क्या कर देगा, इनको आपस में स्वैप कर देगा। तो अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि स्वैपिंग के अंदर जो हमारे पास प्रोसेस है वो ये वाला प्रोसेस है, और ये 3 लाइनें हैं, temp इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू temp। तो यही वाला प्रोसेस जो है हमारा यहाँ हो रहा है। यहाँ कैसे हो रहा है, ये यहाँ पे देखिए, टेम्प में जो था वो एलिमेंट था, फिर जो टेम्प ऑफ जे में क्या आ गया, उससे अगला एलिमेंट आ गया, और अगले वाले एलिमेंट में क्या आ गई, दोबारा टेम्प की वैल्यू आ गई। तो ये 3 लाइनें हैं वो स्वैप की है, घबराना नहीं है, इसको देख के बहुत इजी है, स्वैपिंग का है। j+1, यहाँ पर आप इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, कोड सारा वही का वही है। और जैसे ये स्टेप एग्जीक्यूट होगा हमारी लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। और जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ओरिजिनल लिस्ट जो थी हमारी यूं की यूं थी, यहाँ पर 42 29 77 11 65 58, और उसके बाद जो हमारी लिस्ट जो है वो कैसे होगी, 11 29 42 58 65 77। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो है असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। अगर इसी चीज़ को अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो हम यहाँ पर क्या करते, तो यहाँ पर बड़े की जगह पे हम क्या कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं। इसको अगर मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर अगर आपको रन करके दिखा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने रन किया है, पहले हमारी लिस्ट जो थी वो असेंडिंग ऑर्डर में आ गई थी, और अब हमारी कैसे आ गई है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई है। तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको पता है, फोर लूप लगाना आता है, स्वैप करना आता है, कंपेयर करना आता है, तो कोई भी प्रोग्राम आपके लिए छोटा नहीं है, सॉरी कोई भी प्रोग्राम आपके लिए बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है और बहुत इजीली आप कर सकते हो। सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान देना है। पहली बार अगर प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो ध्यान से पढ़ना है, पर जैसे ही अगर आप अभी शुरू कर देते हो तो कॉलेज लेवल तक और इवन जॉब के लेवल तक ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत आसान हो जाएंगी। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।